तो दोस्तों आज की कहानी भोपाल की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों भोपाल में एक कॉलोनी है जिसका नाम है प्रतीक गार्डन कॉलोनी। इसी प्रतीक गार्डन कॉलोनी में अविनाश प्रजापति अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी चंद्रिका और 5 साल का बेटा भी है। दोस्तों वैसे तो अविनाश प्रजापति रहने वाला मूल रूप से नरसिंह का था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वह भोपाल की प्रतीक गार्डन कॉलोनी में रह रहा था। देखने में एकदम हैंडसम था अविनाश प्रजापति और बातचीत करने में भी एकदम माहिर था, एक्सपर्ट था। लिहाजा वह अच्छे कपड़े भी पहनता था और देखने में एकदम ठीक ठाक पैसे वाला लगा करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ठगा करता था। कभी किसी से सरिया का बिजनेस करने के नाम पर, कभी किसी से ऐप चलाने के नाम पर, कभी किसी से निवेश करने के नाम पर पैसे ठगा करता था। इसी को लेकर उस पर 3-4 बार एफआईआर भी हो चुकी थी और उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसकी पत्नी जो है उससे तलाक लेकर चली गई थी। यानी कि उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक हो चुका था। फिलहाल अविनाश प्रजापति की जिंदगी में एक मोड़ जब आता है जब वह ऑटोमोबाइल कंपनी में कार खरीदने के लिए जाता है, तो वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका से उसकी मुलाकात होती है। चंद्रिका भी दिखने में एकदम हैंडसम हीरोइन जैसी खूबसूरत, और इधर दिखने में खूबसूरत था अविनाश भी। लेकिन चंद्रिका जो है ये पॉलिटिक में भी माहिर थी। इसकी पहुंच विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक थी। लेकिन चंद्रिका की भी एक आदत थी। चंद्रिका की आदत ये थी कि वैसे तो उसकी खूबसूरती के कारण लड़के उसके आगे पीछे रहते थे, लेकिन चंद्रिका जिसे समझ लेती थी कि ये पैसे वाला लड़का है, उसी से वह पट जाती थी और अपने प्यार का चक्कर चला लिया करती थी पैसे खाने के लिए। लिहाजा होता यह है कि जब अविनाश प्रजापति जाता है ऑटोमोबाइल कंपनी में कार खरीदने, तो वह ठाट बाट दिखाता है, शेखी खोरापन, पैसे वाला बनता है, लेकिन वह इतना पैसे वाला था नहीं। चंद्रिका को भी लगता है कि ये व्यक्ति पैसे वाला है। अब जनाब चंद्रिका बातें करने में एक्सपर्ट थी, इधर अविनाश भी बातें करने में एक्सपर्ट। लिहाजा दोनों मिलते हैं तो मीठी मीठी बातें होती हैं और फिर इन दोनों में प्यार मोहब्बत का चक्कर चल जाता है। अविनाश जो है यह चंद्रिका को भी पैसे वाली समझ रहा था, क्योंकि चंद्रिका भी बड़ी बड़ी बातें करने में और जनाब पहनने ओढ़ने में और शेखियाँ दिखाने में माहिर थी। इधर यही ठाट बाट थे अविनाश के भी। लिहाजा इन दोनों में प्यार होता है और ये दोनों करीब आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिलहाल होता यह है कि कुछ समय के बाद चंद्रिका और अविनाश की शादी भी हो जाती है। अब शादी के बाद शुरू के महीने और हफ्ते चंद्रिका और अविनाश के बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन बाद में चंद्रिका और अविनाश इन दोनों को एक दूसरे की असलियत का मालूम चलता है। चंद्रिका को मालूम चलता है कि अविनाश कोई पैसे वाला नहीं है, यह मिडिल क्लास फैमिली से है। वहीं अविनाश को पता लगता है कि चंद्रिका भी पैसे वाली नहीं है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है। लिहाजा होता यह है कि इन दोनों को एक दूसरे की हकीकत का पता लग जाता है। इसी सब के बीच में बिजनेस में भी अविनाश को तगड़ा झटका लगता है और नुकसान होता है, जिसके बाद पैसे कौड़ी की घर के अंदर इतनी ज़्यादा किल्लत आ जाती है कि रोटियों के भी लाले हो जाते हैं। अब चंद्रिका के दिमाग में एक नीच आइडिया आता है। लिहाजा चंद्रिका जो है अपने पति अविनाश से मिलकर एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि तुम खुद को तलाकशुदा दिखाओ। आप सबको ये दिखाओ कि आपका आपकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और आप किसी पैसे वाली महिला को पटाओ, अपने प्यार के जाल में फंसाओ जिससे पैसे ऐंठे जाएं और हम तुम दोनों ही मिलके ऐशो आराम की ज़िंदगी काटें। लिहाजा ये प्लान दोनों ही पति पत्नी बना लेते हैं। उसके बाद मैट्रोमोलियम पोर्टल को इस्तेमाल किया जाता है। मैट्रोमोलियम पोर्टल पे जो है अपने चमकते हुए फ़ोटो अच्छे अच्छे डाल देता है अविनाश और ख़ुद को तलाकशुदा दिखाता है और वह कहता है कोई ऐसी महिला हो जो कि तलाकशुदा हो तो वह शादी करना चाहता है। लिहाजा उसके पास कई महिलाओं के मैसेज आते हैं, लेकिन अविनाश जो है सभी महिलाओं के मैसेज को नकार देता है, क्योंकि उसे ऐसी महिला चाहिए थी जो पैसे वाली हो। इसी सबके बीच में एक तलाकशुदा महिला होती है जो कि एसबीआई बैंक की कर्मचारी थी। वो मैसेज करती है तो उसे ज्वाइन कर लेता है अविनाश और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है।
कुछ ही समय के बाद वो महिला एक दूसरे को नंबर भी दे लेती है अविनाश से, जिसके बाद अविनाश और उस एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला के बीच फ़ोन पे भी बातचीत शुरू हो जाती है। होता यह है कि इसी सब के बीच में एक महिला का और मैसेज आता है, जो तलाकशुदा थी और काम किया करती थी कॉरपोरेट कंपनी में। उससे भी मैसेज पे बातचीत शुरू हो जाती है अविनाश की। लिहाजा वो महिला भी बहुत जल्द ही अविनाश को नंबर दे लेती है और फिर कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला और अविनाश के बीच भी बातचीत होना शुरू हो जाती है। इधर अविनाश एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला से पहले से ही बातचीत कर रहा था। होता यह है कि इधर वह अपनी पत्नी चंद्रिका से मिलकर प्लान भी बना चुका था कि पैसे वाली महिला पटाएंगे और फिर घर पर बेडरूम में लेके आएंगे और फिर संभोग करेंगे और वीडियो बनाएगी चंद्रिका और उसी वीडियो को दिखा के फिर महिलाओं से पैसे ऐंठे जाएंगे। लिहाजा होता यह हैगा कि अब एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी से फ़ोन पे बात करने के साथ साथ आमने सामने से भी मिलने की इच्छा जताता है कौन? अविनाश प्रजापति। वो महिला एग्री हो जाती है। फिर दोस्तों अविनाश प्रजापति और एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी ये दोनों आमने सामने से मिलने लगते हैं, कभी नहर किनारे कभी पार्क में। एक दिन अविनाश प्रजापति कहता है कि मेरा संभोग करने को मन हो रहा है क्योंकि मेरी पत्नी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वो महिला भी एग्री हो जाती है क्योंकि वो भी तलाकशुदा थी, कभी से मिली नहीं थी। लिहाजा वह एग्री तो हो जाती है लेकिन कहती है कि ये सब कहाँ। तभी अविनाश प्रजापति कहता है कि प्रतीक गार्डन कॉलोनी में जो मेरा मकान है वो खाली पड़ा है। जब से मेरी तलाक हुई है मेरी पत्नी से, तब से मैं अकेला ही घर पर रहता हूँ। अब तो घर की मालकिन तुम ही हो ना। लिहाजा होता यह है कि उसे लेकर आता है अविनाश अपने घर पे। इधर जब चलता है घर के लिए तो अपनी पत्नी चंद्रिका को मैसेज कर देता है। चंद्रिका हिडन कैमरे एकदम एक्टिव कर देती है और फिर उसी बेडरूम में लेकर पहुंच जाता है एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी को अवनेश लेकर। लिहाजा होता यह हैगा कि बराबर के कमरे में खूब वीडियो बना रही थी कौन? चंद्रिका। और फिर अविनाश और एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी दोनों ही पूरी तरह से कपड़े उतार के संभोग करते हैं और वीडियो बन जाती है। अब होता यह हैगा कि जनाब इधर जो कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला थी, लिहाजा उससे भी संपर्क में बना हुआ था अविनाश। वो महिला तो चली जाती है संभोग करके एसबीआई में काम करने वाली, लेकिन अब वह लगातार डिले कर रहा था कॉरपोरेट में काम करने वाली महिला को। उसे भी बुला लेता है और उससे भी मिलना जुलना शुरू कर देता है अविनाश। लिहाजा होता यह है कि अब कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला से भी संभोग करने की इच्छा जताता है कौन? अविनाश। तो वो भी महिला एग्री हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत समय से नहीं मिली थी, उसका भी डिवोर्स हो चुका था, लेकिन वो भी यही पूछती ये सब कहाँ। तभी अविनाश कहता है उस महिला से भी कि जब से मेरी पत्नी से तलाक हुआ है, प्रतीक गार्डन कॉलोनी में मकान है, मैं अकेला ही रहता हूँ, अब तो घर की मालकिन तुम ही हो ना। लिहाजा उसे भी ले आता है शादी का झांसा देकर और फिर उसके साथ भी संभोग करता है। सेम उसी तरह चंद्रिका उसकी भी वीडियो बना लेती है। अब कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला भी जब चली जाती है तो अब उसके बाद अविनाश जो है एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी से कहता है कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो महिला कहती है कितने पैसों की ज़रूरत है? तो अविनाश कहता है 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो महिला कहती इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकती। लिहाजा होता यह है कि अविनाश एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी के पास वही वीडियो शेयर कर देता है और कहता है कि हमारी तुम्हारी ये वीडियो बना ली है किसी ने, उसी को पैसे देना है वरना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करने की धमकी दे रहा है। एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी घबरा जाती है, जैसे तैसे वो 2 लाख रुपए का इंतजाम करके देती है। उसके बाद भी ज़रूरतें दिखा दिखा कर पैसे ऐंठता रहता है अविनाश। लिहाजा 4-5 लाख रुपए ऐंठ लेता है एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी से। उसके बाद वह मांग करता है कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला से, कहता है कि कुछ पैसों की ज़रूरत है। जब वह मांग करता है तो वो महिला ही पूछती है कितने पैसों की ज़रूरत है? तो अविनाश कहता है 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो महिला कहती है इतने पैसे मैं नहीं दे सकती। तुरंत ही अविनाश उसकी भी वीडियो उसके व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है।
जिसके बाद अविनाश कहता है कि हमारी तुम्हारी वीडियो एक व्यक्ति ने बना ली है और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करने की धमकी दे रहा है। यदि अगर उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो वायरल कर देगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब वो महिला भी घबरा जाती है और जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतजाम करके देती है। उससे भी पैसे कोई ना कोई ज़रूरत दिखाकर ऐंठता रहता है अविनाश। लिहाजा होता यह है कि ये दोनों ही महिलाएं परेशान हो जाती हैं। अब इधर 4-5 लाख रुपए कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला से भी ऐंठ लेता है अविनाश। लिहाजा जब महिलाएं दोनों ही ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं तो फिर एक महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और कंप्लेंट दर्ज कराती है और कहती है कि अविनाश ने उसके साथ शादी का झांसा देकर सेक्स किया अपने घर ले जाके और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उससे पैसे ऐंठे जा रहा है। लगभग 5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। इसी सबके बीच में एसबीआई में काम करने वाली महिला कर्मचारी भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो भी कंप्लेंट दर्ज कराती है कि अविनाश मुझसे भी पैसे ऐंठ रहा है और उसने मुझे भी शादी का झांसा दिया और मेरे साथ सेक्स किया और उसने वीडियो बना लिया। लिहाजा ये शादी आदि कुछ नहीं, वह पैसे ऐंठ रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। पुलिस तुरंत ही छापेमारी करती है और गिरफ्तार कर लेती है अविनाश को। जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो फिर अविनाश अपनी पूरी प्लानिंग पुलिस को बता देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी चंद्रिका को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करती है। लेकिन मैंने बताया नहीं कि चंद्रिका की पहुंच विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक थी। चंद्रिका एकदम गायब हो जाती है और पुलिस को मिलती ही नहीं है। लिहाजा वह किसी पॉलिटिक बड़े नेता की यहाँ छुपी होगी जहाँ पुलिस छापा मार ही नहीं सकती। आपको बता दें कि ये नीच प्लान आया था चंद्रिका के दिमाग में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब पैसे कौड़ी की कमी पड़े तो अपने ही घर की महिलाओं को धंधे पे लगा देते हैं और अपने ही घर की महिलाओं से पैसा कमवाते हैं और जब पैसा हो जाए तो शरीफ बन जाते हैं और फिर वह इज्जतदार बनने लगते हैं और इज्जतदार घरानों में ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे गांव गौटोला में भी एक ऐसा ही व्यक्ति रहता है जो कि पैसे कौड़ी की जब कमी आए तो वह अपनी ही घर की महिलाओं से धंधा करा लेता है और जनाब जब पैसे हो जाएं तो शरीफ इज्जतदार बनने लगता है। लेकिन उसकी करतूतें पता पूरे गांव को है, पूरे गांव को नहीं बल्कि पूरे करीमगंज, पूरी तहसील और पूरे ज़िले को पता है। उसे कोई इज्जत देता नहीं है, वो बनता है। फिलहाल आपको बता दें कि उसने अपने घर की महिलाओं से धंधा कराया और जब पैसे हो गए तो इज्जतदार बनने लगा, धंधा बंद कर दिया। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा इंसान है, क्योंकि मैं 10 साल दिल्ली में रहा। लिहाजा मेरे परिवार की इज्जत पूरे करीमगंज में, पूरे गांव में है, पूरे ज़िले में है। तो अब उसने सोचा इसी घराने से ताल्लुकात बनाए जाएं। तो उस नीच ने मुझे बेटा बनाया था और बेटा बना के अपने घर ले गया था। लिहाजा कुछ समय के बाद लड़की को लेकर मुझ पे शक करने लगा और फिर मुझसे कहता अब यहाँ मत आना, हमारी बदनामी हो रही है। फिर मुझे बताया लोगों ने कि ये ऐसे ऐसे धंधा कराता था। लिहाजा मैंने जब जानकारी जुटाई तो मुझे पता लगा कि नई बस्ती का एक लड़का है, उसके साथ इसकी लड़की रंगे हाथ पकड़ी भी गई थी, पूरी नंगावस्था में, और संभोग करते हुए पकड़ी गई थी। उस लड़के पे इसने हफ्ता वसूली का केस लगवाया था और मुझ पे भी इस कमबख्त ने हफ्ता ही वसूली का केस लिखवा दिया। फिलहाल पता पूरे खैमगंज को है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन ये नीच लोग जो हैं ये अपने घर की महिलाओं से धंधा करा लेते हैं। लेकिन एसबीआई बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी और कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ अवनेश द्वारा प्यार और वासना में किया गया एक धोखा था, जो धोखा अविनाश को पछताने के सिवा कुछ नहीं दे के गया। फिलहाल पूरी कहानी चंद्रिका और अविनाश दोनों ही पति पत्नी के गंदे प्लान की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल आप लोगों के सामने सच्ची घटनाओं कहानियाँ इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो और होशियार भी रहो, क्योंकि अपराधी कितना ही चाहते रहो वो एक दिन पकड़ा जाता है। आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सीख
है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।